अतः 23वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महत्व सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि जी ने जो कुछ राजा पृथु से कहा था वह मैं तुम सबको सुनाता हूँ। इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की दो पत्नियां थी। एक का नाम आदिति था और दूसरी का नाम दिति। आदिति के पुत्र देवता कहलाए तथा दिति के दैत्य की उत्पत्ति हुई। देवता तथा दैत्य में जन्म से ही वैस्मन्य रहा था। कालांतर में प्रहलाद का पौत्र अर्थात विरोचन का पुत्र बलि दैत्य का राजा बना। उनकी सेना अत्यंत विशाल थी। संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्य से घिरा हुआ देख करके इंद्रादि देवता भी युद्ध करने को मैदान में आ डटे। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। इस प्रकार युद्ध होते होते कई वर्ष बीत गए। अंत में देवताओं ने देखा कि दैत्य की शक्ति में कोई कमी नहीं आ रही और वह निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैदान छोड़ करके भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगे। यज्ञ की का बलि भी स्वयं ग्रहण करने लगा। तब इसमें वर्णन है, यज्ञ का फल राक्षस अर्थात बलि राक्षस ग्रहण करने लगा। यज्ञ का बल राक्षस तब ग्रहण करता है। आप में से और हम में से कितनी माताएं होती है जो यज्ञ में जाके हवन डालती हैं परंतु सर नहीं ढकती है ना। माता सर नहीं ढकती है ना। दूसरा कि माताएं जाकर के यज्ञ में बैठ जाती है, परंतु आपको पता है यज्ञ में कौन माताएं बैठती हैं? किसी भी स्त्री को यज्ञ में बैठने का अधिकार है ही नहीं, पहली बार। और अगर कोई बैठती भी है तो उसको केवल सिंपल कोरी साड़ी, हाथ में चूड़ी नहीं होना चाहिए अर्थात किसी प्रकार का श्रृंगार भी नहीं होना चाहिए। या अगर वो श्रृंगार करती है तो अपने पति से पीछे बैठे, लेकिन यज्ञ में आहुति नहीं दे सकती, स्वाहा स्वाहा नहीं कर सकती, वरना सारा फल दैत्यों को मिल जाए। तब आदिति अपने पुत्रों को दुखी देख देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय का निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां कुछ काल तक फलाहार, कुछ काल तक सूखे पत्ते और कुछ काल तक केवल पवन का व्यवहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर के भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। दिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर के राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण कर आदिति के पास आकर के बोले, हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपको यह दुख सहन नहीं करते देख सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और ना माता को दुखी देख करके सुखी हो सकता है। शास्त्र का वचन है कि जिस घर में कल्याणकारी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाला पतिव्रता स्त्री नहीं, उनका जीवन निरर्थक है। अतएव आप अपना मत तप छोड़कर पुत्रों को सुख कीजिए। इनके इस प्रकार कहने पर भी आदिति समाधि से विचलित न हुई। तब उन्होंने आदिति को मार डालने का निश्चय किया। इस कुकृत्य के लिए उन्होंने उस वन में आग लगा दी जिसमें आदिति तप कर रही थी। भगवत कृपा से उस अग्नि द्वारा आदिति को न तो किसी प्रकार की हानि पहुंची और न ही उन्हें इसका पता ही चला, क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा कर रहा था। इसमें विपरीत दैत्य स्वयं ही उन्हें अग्नि में जला गए। शिवृंदावन चंद्र भगवान। अतः 24वां अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहने पर ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि आदिति अग्नि में नहीं जली और न ही उसका कुछ पता चला। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिन भगवान के स्मरण मात्र से समस्त संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्तों को भला कौन कष्ट दे सकता है? इसलिए कहता हूं आप सबको, माला करो, माला करो। जब अग्नि शांत हुई तब सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु स्वयं आदिति के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अतएव इच्छित वर्ग मांगो। तब आदिति ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, जिस स्मरण मात्र से ही समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं और जिसके चरण कमलों की सेवा करके भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसे हे भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। देवता, नदी तथा समुद्र आदि सब कुछ आप ही हैं। अतएव आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए तथा निष्कंटक राज्य दीजिए। आदिति के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा। इतना कहकर अपने कंठ की माला आदिति को दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात भगवान को नमस्कार कर दक्ष कन्या आदिति अपने आश्रम में चली गई तथा
ये यथा समय अदिति के हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी कमल नयन शंख चक्र गदा पद्म धारण कमंडल तथा पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुतित किए गए दैत्य दलन भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में देखा। कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से बोले, हे पिता, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। आपने अब तक जो 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु का भी आवाहन किया। उसी समय भगवान विष्णु बटुक अर्थात ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर उपस्थित हुए। भगवान को इस रूप में देख करके ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देख श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुला करके सारी अवस्था बतला दी। श्री वृंदावन चंद्र भगवान शिव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण।